ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी लातेहार की, जहां सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोर्ट परिसर में चोरी की एक घटना सामने आई है। इसके साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां जटाधारी शिव मंदिर अब पर्यटन विभाग द्वारा डी श्रेणी का पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कुदरा नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 में मध्यरात्रि में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मकान मालिक रोशन कुमार ने बताया कि वार्ड में लगातार बंद मकानों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके चलते उन्होंने 2 जनवरी 2026 को अपना सारा सामान भाड़े के मकान में शिफ्ट कर दिया था। हालांकि 3 जनवरी की रात चोरों ने भाड़े के मकान का ताला तोड़कर चोरी की। सूचना मिलने पर कुदरा थाना अध्यक्ष नंदू कुमार ने 4 जनवरी को मौके पर जाँच की, लेकिन मकान मालिक के अनुपस्थिति के कारण चोरी गई रकम और आभूषणों का अनुमान नहीं लगाया जा सका। वार्डवासियों ने प्रशासन की कार्रवाई नहीं होने पर भय व्यक्त किया और कहा कि कुदरा में लगातार चोरी की घटनाओं के कारण रहना मुश्किल होता जा रहा है। मामला है कि 8 नंबर वार्ड में दिन प्रतिदिन चोरी हो रहा है जी। ये जो घर पर हम जहाँ बैठे हैं, अच्छा जी, सामने लोग रहा है घर, जो सामने घर दिखाई दे रहा है, जी जी जी, एक घर में जो है परसों रोज जी घर खाली करके लोग गए चोरी के डर से, जी और जो है रात में ही उनका कल चोरी हो गया। जी। वहाँ भी चोरी हुआ। अब अभी बगल में फिलहाल 2 दिन हुआ सामने घर में जो अच्छा सामने सामने वहाँ पर अच्छा यहाँ हुआ। मेरा भी चोरी हुआ था 5-6 महीना पहले। आपका घर में सामने जो घर दिखाई दे रहा है, वहाँ भी हुआ। अरे कितने घर में चोरी हो चुका। लगभग कितना हो गया चोरी? लगभग करीब 7-8 को हो गया जी। कोई चोर नहीं पकड़ा है? घर में चोरी हो गया, कोई चोर पकड़ा नहीं रहा है। जो घर में ताला बंद है उस घर में चोरी हो जा रहा है। यही है 8 नंबर वार्ड का स्थिति। माँ मुंडेश्वरी कॉलोनी है। अच्छा, इसी में इस एरिया का नाम है माँ मुंडेश्वरी कॉलोनी, 8 वार्ड में आता है। 8 नंबर वार्ड। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार चौबे की रिपोर्ट। लातेहार से रांची की ओर पदयात्रा पर निकले बर्खास्त 251 अनुसेवकों ने रविवार शाम लातेहार थाना चौक स्थित होटल द ब्लिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पीड़ा मीडिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि वो विभिन्न विभागों में वर्षों तक कार्यरत रहे, लेकिन 1 मार्च 2025 को बिना किसी नोटिस या स्पष्टीकरण के बर्खास्त कर दिए गए, जिससे उनका और उनके परिवार का जीवन संकट में पड़ गया। पदयात्रा के माध्यम से वो 8 जनवरी को रांची पहुंचेंगे और 9 जनवरी को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। इस दौरान उनके पास यात्रा भोजन की व्यवस्था नहीं है, फिर भी न्याय की उम्मीद में वो पैदल चल रहे हैं। बर्खास्त अनुसेवकों ने लातेहार विधायक प्रकाश राम द्वारा प्रदान की गई सहायता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से हुई मुलाकात का आभार जताया। वहीं विधायक प्रतिनिधि पवन गुप्ता ने कहा कि 251 अनुसेवकों को बिना कारण हटाना जिला प्रशासन की गंभीर त्रुटि है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिला उपाध्यक्ष राकेश दुबे, विधायक प्रतिनिधि अनिल सिंह, विशाल चंद्र साहू सहित सभी बर्खास्त अनुसेवक मौजूद थे। के रहने वाले हैं, पलामू अनुसेवक के रूप में कार्य कर रहे थे, सभी विभाग में कार्य कर रहे थे, लेकिन हम लोग को अचानक बिना सूचना के बर्खास्त कर दिया गया। हमसे किसी तरह का स्पष्टीकरण भी नहीं पूछा गया और उसी बर्खास्ती को लेकर के पुनः बहाल होने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं कि हम पैदल जा करके वहाँ, हमारे पास भाड़ा नहीं है, हम खाने नहीं जुट रहा है, हम पैदल पद यात्रा भिक्षाटन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं कि हमको पुनः बहाल किया जाए। ये पद यात्रा आप कब से शुरुआत की है? 3 तारीख से हम शुरू किए हैं। 8 तारीख तक हम रांची पहुंच जाएंगे संभवतः, और 9 को उनको धरना माध्यम से उनको हम ज्ञापन सौंपेंगे कि हमको पूरा बहाल किया जाए। आपका परिचय? कृष्ण कुमार पासवान। अभी तो बर्खास्त अनुसेवक हो गए हैं। बर्खास्त कहने में भी शर्म लग रहा है हजूर कि 55 वर्ष की उम्र में हम बर्खास्त हो रहे हैं, जबकि मेरा कोई गलती नहीं है। राकेश कुमार ठाकुर हुआ, हम लोग पलामू जिला के बर्खास्त अनुसेवक हुए। हम लोग पद यात्रा अपना न्याय पाने के लिए पद यात्रा के लिए निकले हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और आज लातेहार में ठहरे हुए हैं। लातेहार की धरती और लातेहार की जनता धन्य है कि ऐसे जनप्रतिनिधि प्रकाश राम जी के रूप में, यहाँ के विधायक के रूप में पाए। हम लोग डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, फिर भी लातेहार के जो विधायक जी हैं प्रकाश राम जी, हम लोग की पूरा सेवा, खाना पीना रहने का पूरा इंतजाम किए हुए हैं। एक मानवता के नाते वो बहुत बड़ा दिल दिखाए हैं कि पद यात्रा पैदल अगर कोई आदमी जा रहा है इंसान तो अजीब विडम्बना है झारखंड राज्य के लिए। 251 अनुसेवक को बर्खास्त कर दिया गया बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए, जबकि जो भी गलती है राज्य सरकार की गलती है, पलामू जिला के प्रशासन का गलती है।
कोई त्रुटि है तो पलामू जिला उपायुक्त की तरफ से त्रुटि हुई है। ये 251 अनुसेवक का कहीं दूर दूर तक कोई गलती नहीं है। अपना जीवन अनुसेवक के रूप में पलामू जिला में सभी विभाग में कार्य करते हुए ये लोग बिता दिए, और जब ये लोग का आयु कहीं एक तरह से अभी दूसरा नौकरी में ये लोग जा भी नहीं सकते हैं, ऐसे स्थिति में ये लोग को बर्खास्त कर देना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आप प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले 2 सत्र में हमारे माननीय विधायक श्री प्रकाश राम जी इन लोग का दुख सुन के और इन लोग के कहिए कि एक तरह से पुनः बहाल करने के लिए विधानसभा में भी आवाज़ उठाए हैं, और आगे भी इन लोग के साथ कदम से कदम मिला के आगे भी चलेंगे, और मुख्यमंत्री के ज्ञापन देने से पहले ये लोगों से रांची में भी मिलेंगे, और जितना सहयोग हो पड़ेगा माननीय विधायक जी कर रहे हैं। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के कोर्ट परिसर में चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की और एक दुकान में ताला तोड़ने का प्रयास किया। स्टाम्प वेंडर रिजवान अख्तर की दुकान से 4000 रुपए और पवन कुमार पाठक की दुकान से 450 रुपए मूल्य के सूट बॉन्ड पेपर चोरी हुए। अमित कुमार सिन्हा की दुकान में चोर केवल ताला तोड़ सके। घटना के बाद दुकानदारों और आम लोगों में भय व्याप्त है। लातेहार सदर थाना पुलिस ने मौके पर जाकर जांच शुरू की है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। दुकानदारों ने सुरक्षा सुधार और चोरों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। क्या समस्या आपका? दरअसल मेरे दुकान में चोरी हुआ है। आज सुबह में आकर के जब दुकान खोलने के लिए हुए तो यहाँ पर देखे कि ताला टूटा हुआ है, और मेरे बक्सा के अंदर जो रेक्ची पैसा और खुदरा पैसा रखे थे वो सारा रात लगभग 3-4 हज़ार रुपये के आसपास पैसा था, और कागज वगैरह जो बाकी सब सामान सही सलामत है। पुलिस को सूचना दिए, पुलिस आई थी, अभी खुद करके नंबर ले करके गए हैं। क्या मांग करते हैं? तो क्या मांग करते हैं? काम कम से कम यहाँ रात में जो है सुरक्षा हो, देखभाल हो। ताकि जो पहली घटना है, पहले तो कभी इस तरह से नहीं हुआ था, और मेरे साथ 3-4 जगह और हुआ है, एक साथ हुआ है 3-4 जगह चोरी। तो थोड़ा यहाँ सुरक्षा बढ़ाया जाए, यही। आपका परिचय? मैं रिजवान अख्तर यहाँ स्टाम्प वेंडर हूँ। नाम रिजवान अख्तर। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लोहरदगा में भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंत्र के जिला अध्यक्ष शकील अख्तर ने किस्को प्रखंड के पंचायत सचिव विश्वनाथ प्रजापति पर भ्रष्टाचार, गबन और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। होटल केतकी पैलेस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 1.46 लाख के गबन के मामले में प्राथमिकी और हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। अख्तर ने आरोप लगाया कि सचिव को संरक्षण दिया जा रहा है और 14वें 15वें वित्त आयोग की राशि में लगातार घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने पूरे 10 सालों की कार्यकाल की एसीबी जांच, विशेष ऑडिट और तत्काल निलंबन की मांग की और चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा। प्रशासन लोहरदगा में इतना भ्रष्टाचार में लिप्त किया गया है वो विश्वनाथ प्रजापति को कि इनको जिस ब्लॉक में 15वें वित्त आयोग का 14वें वित्त आयोग का पैसा रहता है, उस ब्लॉक में पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है और वहां से पैसा खत्म करने के बाद पेशरार भेजा जाता है। पेशरार से पैसा खत्म जैसे ही हो जाता है तुरंत किसको भेजा जाता है। किसको भेजने के बाद जिस पंचायत में पैसा रहता है 15वें वित्त आयोग को 14वें वित्त आयोग को वहां पैसा भेजा करके बंदरबाट करवा करके बिना नियम माकूल नियम को ताक पे रख करके सारा पैसा निकलवा करके आनंद फानंद में भ्रष्टाचार में सभी लोगों को पैसा बांट करके यह आदमी करता है। यहाँ तक कि विश्वनाथ प्रजापति पंचायत सचिव ने अपने अकाउंट पे रिश्वत के पैसा लेते हैं, जो कि देखने का चीज है। मतलब अकाउंट की जांच होना चाहिए। अकाउंट की जांच होनी चाहिए। इन पर जो हाईकोर्ट के द्वारा जो पैसा जमा किया गया है, इनको निलंबित करते हुए प्रपत्र का गठित करके विभागीय कार्रवाई करके इनको बर्खास्त करनी चाहिए। क्योंकि जब चोरी यह आदमी किया, चोरी पकड़ाने के बाद यह पैसा जमा किया, जुर्माना की राशि भी जमा किए हैं और जो गबन का पैसा जमा किया वह भी पैसा जमा किए हैं, जो कि हमारे पास हाईकोर्ट का न्यायालय के द्वारा हमारे पास कागज भी है। उसको हम लोग सर्टिफाइड को निकालते हुए अगर जिला पंचायत पदाधिकारी के अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग बहुत जल्दी धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बावजूद भी नहीं किया जाता है तो हम उच्च न्यायालय अगले सप्ताह हम लोग फाइल करेंगे। अपने जिला पंचायती राज पदाधिकारी की बात की तो अभी वर्तमान में वो रजिस्ट्रार के प्रभार पर भी है।
वहाँ पर भी है मामला। हमने यह मामला को जो विश्वनाथ प्रजापति इनका मूल पदस्थापन प्रखंड सेन्हा में है, इस वीडियो को भी हम सेन्हा वीडियो को भी हम लोग दिए हुए हैं। हम लोग पंचायती राज सचिव ग्रामीण विकास वहां भी दिए हुए हैं, DPRO लोहरदगा दिए हुए हैं, DC साहब को दिए हुए हैं, किसको ब्लॉक को दिए हुए हैं, और हाईकोर्ट का सारा आदेश निर्देश निकाल करके हम लोग यहाँ दिए हुए हैं। यह हाईकोर्ट का आदेश है और यह जो है सो उच्च न्यायालय के द्वारा जो बेल दिया गया है, पैसा जमा किया गया है, ये इसका निर्देश है। इसका अवहेलना करते हुए, उच्च न्यायालय को आदेश को अवहेलना करते हुए, दोषीवार अधिकारियों को अवहेलना करते हुए इनको जो है सो पदस्थापन करते हुए पैसा का लूट के छूट दिया गया है, जो कि यह भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करके धरना प्रदर्शन करेगी। कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उच्च न्यायालय जाने का भी काम करेंगे। ऐसा भी मामला है कि इनके खिलाफ कोई मीडिया अगर खबर छापती तो उनके प्रति केस करते हैं, उनको धमकी भी देते हैं, ऐसी भी मामला। हाँ, ऐसा भी मामला आया हुआ है। इन पर एक हमारे एक सुनील राम जी हैं, जो कि 2020 में इनका सूचना का अधिकार से मांगे हुए थे। तो सूचना का अधिकार जब मांगे तो इन पर धमकी दी है वो सुनील राम को कि भाई अपना सूचना का अधिकार उठा लो और नहीं तो तुमको गोली मारवा देंगे। और सुनील राम ने लोहरदगा पुलिस SP पुलिस अधीक्षक को 2020 में लिखित आवेदन दिया, जो कि समाचार पत्र में भी देखने को मिला, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। अभी वर्तमान में तुरंत में एक लोहरदगा के हमारे भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के केंद्रीय आपका जिला संरक्षक है, वह जो है सो जांच के लिए जब किसको प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए कि इस पर जांच करके अगर कार्रवाई किया जाए, तो विश्वनाथ प्रजापति जी ने फोन पर इनको अभद्र गाली दिए, है ना। उसके बाद जो है प्रदीप राणा जी ने लोहरदगा थाना जाकर FIR दर्ज करवाया, जो कि लोहरदगा थाना अग्रतर कार्रवाई कर रही है। और किसको प्रखंड विकास पदाधिकारी भी इनको निलंबित करने के लिए चिट्ठी भेजा हुआ है, जो कि सूचनार्थ प्रदीप राणा को किए हुए, वह भी कागज आप लोगों के सामने हम दिखला रहे हैं। तो इनका इस तरीके का व्यवहार रहा है कि पूरे लोहरदगा जिला में जिस ब्लॉक में जाते हैं वह ब्लॉक में गाली गुप्ता मारपीट करना, पिस्टल के बल पे काम करवाना, लोगों को धमकी देने का काम करना, प्रेस यहाँ तक कि पत्रकार लोग भी अगर इनके कुछ छापते हैं सच्चाई को तो उनको भी धमकी देने पर वह बाज नहीं आते हैं। उसके बाद भी जिला प्रशासन की इस तरीके का रवैया को भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच बर्दाश्त नहीं करेगी। कार्रवाई अगर नहीं किया जाता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं होने पर हम लोग उच्च न्यायालय जाने का काम करेंगे। लोहरदगा से सीनियर संवाददाता नेहाल अहमद की रिपोर्ट। पाकुड़ में महेशपुर प्रखंड का भौरी कुचौ जिला मुख्यालय का जटाधारी शिव मंदिर अब पर्यटन विभाग द्वारा D श्रेणी का पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। इस कदम से इन धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। दूर दराज से लोग आएंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। वहीं जिला खेल और पर्यटन पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि आने वाले समय में इन मंदिरों पर सौंदर्यीकरण, संपर्क पथ, पेयजल, शौचालय, विद्युत और अन्य बुनियादी संरचनाओं का विकास किया जाएगा। DC के स्तर से प्रस्ताव विभाग को भेजे जाने के बाद ये मंजूरी दी गई। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला मुख्यालय की बिजली कॉलोनी में 5 जनवरी से 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा और इस अवसर पर आज शहर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो बिजली कॉलोनी से शुरू होकर मुख्य मार्ग होते हुए काली भाषण पोखर में वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ जल भरकर वापस कार्यक्रम स्थल तक पहुंची। इस कलश यात्रा में सैकड़ों महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आयोजन में काशी के कथा व्यास आचार्य धीरज भाई द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। शिव महापुराण कथा समिति ने श्रद्धालुओं के लिए भव्य पंडाल और अन्य सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस संबंध में कथावाचक धीरज ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 9 दिवसीय कथा है, 9 दिन तक यह कथा चलेगी। 13 तारीख तक 14 को यहाँ हवन और भंडारे का कार्यक्रम होगा। आज श्री शिव महापुराण का महात्म बताया जाता है। पहले दिन की श्री शिव महापुराण के सुनने से हमारे जीवन में किस तरह का परिवर्तन हो सकता है और भगवान शिव क्या कर सकते हैं, उनकी कथा क्या कर सकती है, उसका महत्व आज हम पहले दिन जानते हैं। पहले दिन हम श्री शिव महापुराण के महात्म की कथा करते हैं, बाकी के 8 दिन श्री शिव महापुराण की मूल कथा होगी। मैं जिले वासियों को कहूँगा कि आपके लिए सौभाग्य का विषय है। भागवत कथा सुनने को बहुत मिलती है, राम कथा भी सुनने को मिलती है। श्री शिव महापुराण दुनिया की अद्वितीय कथा है। अगर यह कथा आपके यहाँ चल करके आई है तो मुझे लगता है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। भगवान श्री शिव की कृपा की वर्षा की अनुभूति करनी चाहिए और इस कृपा की वर्षा की अनुभूति करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। और सबके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। मेरा नाम है आचार्य धीरज भाई जी और मैं मूलतः काशी से हूँ और भगवान शिव की सेवा करते करते उन्हीं की कथा में रत हूँ। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
पाकुड़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर शीघ्र कराने, शहरी जलापूर्ति योजना को तुरंत चालू करने और अन्य जन मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना दिया। धरना समाप्त होने के बाद जिलाध्यक्ष अमृत पांडे के नेतृत्व में पार्टी ने अपनी मांगों का पत्र नगर परिषद प्रशासक को सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में आज पूरे झारखंड के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी एक दिवसीय धरना दे रही है। आज पाकुड़ जिले के में हम लोग ये पाकुड़ नगर परिषद कार्यालय के समक्ष आज ये धरना बैठे हैं। हमारी मांग है कि राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार नगर निकाय चुनाव की तिथि जल्द घोषित करे। 2 साल से जो ये चुनाव नहीं हुए हैं, इसमें जन भागीदारी को खत्म किया जा रहा है और ऑटो क्षेत्रों में जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले उसकी तिथि की घोषणा की जाए। दलीय आधार पर चुनाव हो, जिससे कि समाज में एक संदेश भी जाए कि जो राजनीतिक दल सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व हो। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी के डर से, क्योंकि उन्हें पता है कि हर नगर निकाय चुनाव में उनकी हार निश्चित है, हार से घबराकर राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार इस दलीय आधार पर चुनाव कराना नहीं चाह रही है। हमारी मांग है कि दलीय आधार पर चुनाव हो। और तीसरी बड़ी मांग ये है कि बैलेट बॉक्स की जगह, बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से इस राज्य में चुनाव कराए जाएं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अगर बैलेट बॉक्स में चुनाव होता है, बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होता है, तो उसमें चुनावी धांधली की प्रबल संभावना बनती है और ये बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स को बदला जा सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि ईवीएम पर ये चुनाव हो। और पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में जिस प्रकार की बर्बादी मची हुई है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं है। इसलिए यहाँ के प्रशासक चारों तरफ इस नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों जो केंद्र से भी पैसे भेजे जा रहे हैं उसका दुरुपयोग कर रही है और कमीशन खोरी को बढ़ावा दे रही है। तो हमारी इन्हीं मांगों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पाकुड़ नगर परिषद कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना में बैठी। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।